जय श्री राधा कृष्ण। दामोदर मास चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें न समाई तब वह कुएं में डाली, कुएं में से तालाब में, फिर उसे समुद्र में डाला गया। वह वहाँ बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयागराज में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए गए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्विन मेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला भक्त और मुक्ति को देने वाला हो। यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य के पुत्र यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाला होगा। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्यागेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितरेश्वर के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनीश्वर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सुत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ईश्वर से प्रार्थना की गई, ईश्वर के लिए समय लगाया गया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। नाम जप करें। नाम जप के प्रभाव से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे कष्ट कम होते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कार्तिक मास में किया गया पुण्य अनंत फलदायक होता है।